नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हमारा प्रेजेंटेबल होना सबसे ज़रूरी होता है। और प्रेजेंटेबल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि कौन सी हेयर स्टाइलिंग आपके ऊपर अच्छी लग रही है, कैसे कपड़े आपको डालने चाहिए। और ये सारा कुछ हमें बताते हैं हमारे सैलून्स, हमें फिट रखते हैं हमारे स्पा। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में है, जो हमें ग्रूमिंग के टिप्स देंगी और हमारे मेकअप के सारे टिप्स हमसे शेयर करेंगी। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हेमलता जी, सबसे पहले अगर बात मेकअप की हो रही है, तो सबसे पहले हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो जानना चाहेंगे कि मेकअप के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। देखिए, मेकअप के टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन क्या है, डे है, नाइट है, उसमें हम किस तरह के मेकअप करके जा सकते हैं। फिर भी कुछ ब्रीफिंग अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकें। बता सकते हैं, अगर हम डे पार्टी में जाते हैं तो मोस्टली लोगों को ये पता नहीं होता है कि मेकअप के पहले स्किन केयर क्या करना चाहिए, मेकअप के बाद क्या करना चाहिए। तो अगर हम किसी फंक्शन या किसी पार्टी को अटेंड करते हैं, तो नॉर्मल मेकअप डे का मैं बता रही हूँ, डे पार्टी में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने स्किन को केयर करना चाहिए। जैसे कि उसे हम CTM कहते हैं। CTM का फुल फॉर्म होता है क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, जिससे हमारा बेस, अगर ये तीनों कर लिए तो हमारा बेस बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है और स्किन बहुत हेल्दी और ग्लोइंग भी दिखती है। तो ये करना बहुत ही कंपलसरी होता है। मेकअप के बाद फिर से अगर हम उसको रिमूव करते हैं, तो ये तीनों प्रोसेस करना बहुत ही कंपलसरी होता है। मतलब बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप हमें जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अदरवाइज बहुत सारे लोग होते हैं कि अभी सिंपल से हैं, जैसे कहीं जाना है तो थोड़ा सा मेकअप अप्लाई कर लिया, लेकिन ये रॉन्ग तरीका है। हाँ, ये रॉन्ग तरीका है। CTM करना बहुत ही कंपलसरी है। और मेकअप के बाद हम अगर डे पार्टी अटेंड करके नाइट में आते हैं या डे में भी आते हैं, तो बिल्कुल सेम जैसे मेकअप को रिमूव किया और वही प्रोसेस हम फिर से करेंगे। क्लीनिंग करेंगे, टोनिंग करेंगे और मॉइस्चराइजिंग करके अगर नाइट में रिटर्न आते हैं तो हम उसे नाइट क्रीम अप्लाई करके ही अपना जो भी है अपना रस करेंगे। नहीं तो हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उसमें जो भी है वो जो बेस रहते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, जिससे हमारी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है। हेमलता जी, एक बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है मेकओवर। हाँ जी। बहुत से लोग अपने लुक से बोर होते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ मेकओवर चाहिए, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली ये पता नहीं होता है कि ये मेकओवर वो करेंगे किस तरह से। तो कुछ इस पे कुछ ब्रीफिंग हो जाए। देखिए, मेकओवर हम कह सकते हैं कि पर्सनल ग्रूमिंग को भी हम कह सकते हैं कि अगर हम लाइट सा भी मेकअप करते हैं, मेकओवर एक ब्राइड का कैसे होता है उसको भी कह सकते हैं। तो पर्सनल ग्रूमिंग कैसे करते हैं उसको भी मेकओवर के रूप में हम देखेंगे। अगर हम ब्राइडल को लेते हैं तो उनको हम बहुत ही डार्क, जो किसी को न्यूड भी अच्छा लगता है, किसी को डार्क भी अच्छा लगता है। तो अब उसमें आ जाता है कि जो हमने अभी आपको बताया है CTM करके, देन हम पूरी स्किन की टोन को अपने अगेन उसको इक्वल करेंगे, जिसे हम कंसीलिंग कहते हैं। कंसीलिंग के बाद हम उसमें बेस अप्लाई करके और जो भी होता है अपना लिप कलर हो गया, आई मेकअप हो गया और मस्कारा वगैरह हो गया, जो भी होता है वो सेम प्रोसेस में उसको डन करते हैं। और मेकओवर के साथ साथ हम कह सकते हैं कि हम अपने हेयर को भी केयर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मेकअप किए और हेयर को ऐसे रफली छोड़ दिए तो वो लुक नहीं आता है। और कॉस्ट्यूम भी हमारा मैटर करता है कि हमारे ड्रेस कैसे होते हैं। तो ये फुल्ली मेकओवर का वर्क करता है। जी जी। अच्छा हेमलता जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे अभी आपने बात में कहा, एक वर्ड आपने यूज़ किया ग्रूमिंग। हाँ जी। तो हमारे दर्शकों के साथ कुछ ग्रूमिंग टिप्स शेयर करिए। सेल्फ ग्रूमिंग को कह सकते हैं कि जैसे हम कहीं भी आए, जैसे हम यहाँ भी आए या फिर हम कहीं गए, तो हम रफली ऐसे नहीं जा सकते हैं। सेल्फ ग्रूमिंग एक लाइट सा टचअप हम दे लें या लिप बाम कर लें, आई जो भी है आईब्रोज है उसको डिफाइन कर लें, इसको हम सेल्फ ग्रूमिंग में लेते हैं। ये पर्सनल ग्रूमिंग, ये ओवरऑल ये वर्ड है क्या?
कुछ, क्योंकि हमारे दर्शक इससे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये पर्सनल ग्रूमिंग ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है। खुद के जैसे हमारा खुद का फीचर्स जो है उसके जो भी है इसको जैसे कहीं पे डार्क सर्कल है हमारे फेस को ले लीजिए या कहीं स्पॉट वगैरह है उसको हाइड करके एक ये कह सकते हैं छोटे से शब्द में कि व्यक्ति के फीचर्स को इन्हेंस करना, जो हमारा नेचुरल फीचर्स होते हैं उसको मेकअप के थ्रू इन्हेंस करते हैं, उसे हम पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं। हेमलता जी, एक शब्द है ब्राइडल मेकअप, ये एग्जैक्टली ये ब्राइडल मेकअप कुछ स्पेशल होता है या नॉर्मल मेकअप्स की तरह ही नहीं, होता है? नॉर्मल तो नहीं कह सकते हैं इसको। ब्राइडल मेकअप में जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं HD मेकअप, 3D मेकअप। तो देखिए सही मायने में मैं आपको बताऊं कि ये सिंपल से वर्ड में ये एक हवा है, कोई 3D मेकअप नहीं होता है, कोई HD नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे जो रियल स्किन टोन है, जो रियल फेस हमारे जो दिखते हैं वो तो ऑलरेडी ही हमारा 3D है। तो 3D को इन्हेंस ना करके उसको हाइड करके और इक्वालिटी दिखाने के लिए हम जो मेकअप करते हैं उसे ब्राइडल कहते हैं। ब्राइडल में हम आपको बता दें कि नॉर्मल मेकअप नहीं होता है, नॉर्मल मेकअप नहीं है, उसमें इंटरनेशनल ब्रांड यूज़ करके जो टाइम ड्यूरेशन को भी बढ़ाता है, अच्छा कवरेज देता है, उसे ब्राइडल मेकअप कहते हैं। वो जनरली आप किसी और फंक्शन में जा रहे हैं तो आप वो अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, अगर डिपेंड करता है कि आपको ड्यूरेशन कवरेज कितना चाहिए, उसको भी हम कर सकते हैं। बट कितने घंटे के लिए आप फंक्शन अटेंड करते हैं? 2 घंटे का होता है, एंगेजमेंट ब्राइड है तो 4 घंटे, तो कवरेज के अकॉर्डिंग होता है। ओके। हेमलता जी, ये कुछ ब्यूटी हैक्स होते हैं, जैसे किसी के फेस पे कुछ, जैसे किसी को अपनी नोज़ नहीं पसंद है, किसी को लगता है मेरी आंखें बहुत छोटी हैं, तो ऐसे कुछ हैक्स होते हैं। तो जैसे ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको शेयर करेंगे? जैसे अभी मैंने जैसे कहा कि जैसे आपकी नाक बहुत लंबी नहीं है, आपको थोड़ी सी उसे शार्प शो करनी है, तो ये कुछ हैक्स देखिए मेकअप में आता है कंट्यूरिंग जिसको बोलते हैं। तो किसी की नाक यहाँ से जो नोज ब्रिज बोलते हैं, यहाँ से थोड़ी सी दबी होती है, उसको उठाने का वर्क करता है, कंट्योर करके हम उसको साफ बनाते हैं। किसी की आई स्मॉल आई शेप होती है तो उसको। हेमलता जी, मैं यहाँ चाहूँगी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर कंट्योरिंग है, अगर तो वो किस तरह से अप्लाई करें, किस तरह से उसको शेड डालें? क्या देखिए, जहाँ पे जो हमारा कंट्योरिंग पैलेट आता है तो उसमें जहाँ पे नोज हमारी दबी होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रश के थ्रू हम उसको कंट्योर करते हैं, एक लाइन बनाते हैं जहाँ पे दबी होती है नोज ब्रिज, और लाइन बना करके उसको हम ब्लेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा ओवर ब्रिज शार्प है और यहाँ शार्प है, बीच में दबी है, तो ये एक क्वालिटी आ जाती है फेस पे। हमारी आई शेप अगर स्मॉल है तो उसको कैसे लाइनर से उसको विंग बना के और अपर लोअर दोनों साइड में करके और एक शेप देते हैं जिससे हमारी आई जो है वो बिग लगती है। तो ये हैक्स जो होते हैं हमारे फेस के पूरे जो थोड़े भी हमारे नेगेटिव फीचर्स हैं उनको हाइड कर सकते हैं। बस मेकअप, देखिए मेकअप का मतलब यही होता है कि हमारे जो नेचुरल फीचर्स होते हैं उनको इन्हेंस करना। जी ओके। अच्छा हेमलता जी, जैसे मेकअप तो सभी कर लेते हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता होता है कि अगर किसी डे इवेंट में हम जा रहे हैं तो हमारा मेकअप कैसा होना चाहिए, वो नाइट का इवेंट है तो हमारा मेकअप कैसा होना चाहिए। तो ये हमारे दर्शकों को आप क्लियर करिए। देखिए, नाइट का मेकअप है तो लोग कहते हैं कि हमें, बहुत लोग आते हैं जो वार्म टोन के आते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे गोरा बना दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारी स्किन का टोन होता है, बहुत हम जाएंगे तो उस स्किन टोन से हम 2 टोन लाइट दे सकते हैं। बट अगर डे फंक्शन है, डे पार्टी है, तो उसमें हम जो है अब आपके स्किन टोन पे ही वर्क करेंगे, ना कि उसे इन्हेंस करेंगे कोई लाइट। लेकिन हाँ, नाइट फंक्शन है अगर, तो नाइट फंक्शन में हम 2 टोन लाइट कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये टोन की जो बात हुई, ये जनरली लोग पहचाने कैसे कि उनका बॉडी टोन है क्या? देखिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ शायद ये 2 तरह के होते हैं, एक वार्म होता है और एक कूल होता है। हाँ जी।
तो देखिए वो तो सब लोग नहीं जान पाएंगे कि हमारा टोन क्या है, या फिर स्किन की भी बात करें तो स्किन में भी कई तरह के स्किन होते हैं। तो ये जो इस प्रोफेशन में स्टडी किया होगा इस लाइन में, उन्हीं को पता होगा। जनरली यूट्यूब है तो लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं रहता जैसे है। मैंने तो यूट्यूब देख के ही जाना है। हाँ। तो देखिए वार्म टोन होता है तो बहुत ज़्यादा हम उनको फेयर टोन में नहीं ला सकते हैं, बहुत नहीं ला सकते, क्योंकि वो पता ही चलेगा, वो बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देता है। और जैसे क्या होता है कि अब मैं बहुत डीप जाऊंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बट वो होता है कुछ नसों का कलर देख करके कि नस की कलर पर्पल होती है तो उनका वार्म टोन होता है, ग्रीन होता है। ओके, तो ये जो वेन्स शो कर रही हैं हाँ इनको। जी, हाँ जी। ओके। तो ये जो भी इसमें स्टडी करेगा उसे पता होगा कि हमारा एक्चुअल टोन क्या है। ओके। नहीं, टोन तो सच पूछिए तो 4 तरह के होते हैं। एक पिंक टोन होता है जो हमारे कश्मीर में पाया जाता है, एक पेल टोन होता है, एक वार्म होता है, और एक ये कूल होता है। लेकिन वर्क हम इंडियन 2 ही पे करते हैं, वार्म टोन पे और कूल टोन पे। हाँ जी। अच्छा हेमलता जी, अब आते हैं, पूरे दिन ख़त्म हुआ और जनरली लोग, मैं जहाँ तक जानती हूँ, जनरली हाउस वाइफ्स क्या करती हैं, अगर वो किसी फंक्शन में गई हैं या नहीं भी गई हैं, रात को बस वो कोई फेस वॉश उठाया और फेस क्लीन कर लिया और उनको लगता है कि ये हमारा फिनिश हुआ। लेकिन एक प्रॉपर वे क्या होता है? प्रॉपर वे वही मैंने जैसा कि अभी बताया है कि मेकअप रिमूवर आता है किसी भी ब्रांड में। आप लीजिए, देखिए लो में सबका पॉकेट नहीं करता है अलाउ, गार्नियर में भी आता है, क्रेलॉन में भी आता है, और मैक में भी आता है, बहुत सारे ब्रांड में मेकअप रिमूवर आता है। तो हम अपने ये कंपल्सरी है करना, हम अपने मेकअप को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद क्लींजिंग आती है, उसे हम अपने फेस को सर्कुलर मोशन में करके और फेस को क्लीन करेंगे। उसके बाद से जब क्लीनिंग करेंगे तो हमारे पोर्स जो होते हैं स्किन के वो ओपन हो जाते हैं। तो उसको क्लोज करने के लिए हम टोनर का यूज़ करते हैं। हम अपने फेस को टोन करेंगे, टोन करने के बाद सारे प्रोसेस को करने के बाद 3-3 मिनट का गैप देंगे ताकि जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद से हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। देन 3 मिनट के बाद हम फिर नाइट क्रीम यूज़ करके, ये कंप्लीट तरीका होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नॉर्मली वाटर वॉश कर लो या फेस वॉश कर लो, इससे नहीं, इससे हमारी स्किन को हार्म होता है। हमने पूरी सभी बातें तो की, हर टॉपिक पे बात की हेमलता जी, लेकिन मुझे लगता है कि बालों का बड़ा ही अहम रोल होता है मेकअप में, जो कि मुझसे शायद स्किप कर गया। तो ये बालों जब हम मेकअप कर रहे हैं तो ये हमें कैसे पता होगा कि हम दिन के अगर किसी इवेंट में जा रहे हैं तो हमारे बालों की स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए? क्या वो हमारा पूरे बॉडी फीचर तय करता है या वो इवेंट तय करता है? देखिए इवेंट नहीं तय करता है, हमारी बॉडी फीचर्स भी तय करती है और हमारा वेदर भी तय करता है। कि अगर जैसे कि किसी का फेस शेप है थिक, तो हम उसमें जो है बालों को बहुत ज़्यादा टाइट करके उसको बन वगैरह लुक नहीं दे सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा थिकनेस और विजिबल होगा। और वेदर हमारा क्या है डिपेंड उस पर भी करता है। अगर समर है और हम बालों को बहुत ओपन कर लिए, अभी तो ऐसे है कि हर जगह हमको एसी मिलती ही मिलती है, फिर भी कहीं कहीं फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। और अगर विंटर है और हमारा फिजिक या ड्रेस पे भी डिपेंड करता है, विंटर है और हमको कहीं पार्टी में जानी है तो हम अपने बाल को ओपन रख सकते हैं, मैनेजेबल करके ओपन रख सकते हैं, ऐसे मैसी वगैरह नहीं। लेकिन हाँ, अगर बोल्ड पर्सनालिटी है और फेस शेप थिक है तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत टाइटली ऐसा हेयर स्टाइल ना करें जिससे थिकनेस और विजिबल हो। जी, अभी आपने जैसे समर की बात की, तो जनरली मुझे वो प्रॉब्लम है, तो शायद मैं खुद के लिए भी पूछ रही हूँ कि फेस पे स्वेटिंग बहुत आती है बहुत लोगों को, तो इसे कंट्रोल कैसे करें? स्वेटिंग देखिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई चीज़ होती है कि हम नेचुरल चीज़ों को नहीं रोक सकते, जैसा कि मैंने अभी इसको स्किप किया, बताया नहीं। मेकअप में जैसे बहुत सारे क्लाइंट हमारे वहाँ आते हैं तो उनका क्वेरी होता है कि पिंपल होते हैं, देन स्पॉट वगैरह होते हैं फेस पे, तो वो बोलते हैं कि मैम ये सब हाइड होगा ना। तो देखिए कोई चीज़ होती है नेचुरल, उसको हम
क्या कोई भी नहीं हाइड कर सकता। जैसे पिंपल में हम स्पॉट को तो हाइड कर सकते हैं, जो भी अनइवन स्किन है उसको हम हाइड करके सेम टोन दे सकते हैं, बट जो छोटे छोटे बम्स निकलते हैं हमारे स्किन में वो हम स्किन के सरफेस पे दबा के वर्क नहीं कर सकते हैं। और शायद इंडिया में अभी कोई इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बना है जिससे हम उसको विजिबल होने से रोक सकें। तो वो करना ही पड़ता है। जैसे जो सेम टोन देना है तो हम स्पॉट वगैरह हाइड कर सकते हैं, बट पिंपल को हाइड नहीं कर सकते हैं। वैसे आप स्वेटिंग की बात की है तो देखिए ये नेचुरल प्रोसेस है। कुछ टाइम के लिए अगर एसी वगैरह है तो वो तो नहीं होगा, बट अगर आप नॉर्मल नेचुरल वेदर में जाती हैं तो वो होना ही होना है, क्योंकि ये नेचुरल है। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि उसको हाइड कर सके। प्राइमर वगैरह आते हैं बट वो 100% नहीं होता है, 50 to 60% ही होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो नेचुरल को अगर हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हमें उल्टा ही रिएक्ट करती है। तो जो नेचुरल है उसको नेचुरल पे ही छोड़ दिया मैंने जाए। कई वीडियोस में देखा है कि मेकअप से पहले लोग आइस क्यूब्स यूज करते हैं, ये क्या इसका रीजन होता है? वो हमारे जो पोर्स ओपन होते हैं, मेकअप के पहले हम आइस क्यूब इसलिए यूज करते हैं कि उस पोर्स को वो श्रिंक कर देते हैं, छोटे कर देते हैं, ताकि जो मेकअप के टाइम में हमारा पोर्स ओपन होता है वो और विजिबल होता है। तो हम आइस क्यूब से जब हम यूज़ करके और मेकअप करते हैं तो वो श्रिंक तो करता है, बट ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग वर्क करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्वेटिंग होना है तो होगा ही। ओके, तो दर्शकों ये थी हमारे साथ हेमलता सिंह जी, जिन्होंने बड़े ही अहम बातें हमारे साथ साझा की, बहुत सारे ब्यूटी सीक्रेट्स हमसे शेयर किए। तो इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत से रूबरू होते रहने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।